Hi everyone. Class 6th History. A growing middle class envisages an end to privileges from your chapter French Revolution. Growing middle class envisages an end to privileges. What does it mean? It means that मिडिल क्लास जो था वो एक कल्पना कर रहा था कि किस तरह का समाज हो, और जहाँ पर जो प्रिविलेज क्लास है वो समाज का हिस्सा जो जन्म से ही जो है प्रिविलेज्ड है, उसको काफ़ी एडवांटेजेस मिले हैं, उसका अंत हो। इस तरह के समाज की कल्पना करी किसने? ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन फ्रांस। मिडिल क्लास वर द पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट। During 18th century, a new social group it emerged in a society जिसे मिडिल क्लास कहा गया। और ये मिडिल क्लास कौन थे? थर्ड क्लास का ये हिस्सा थे, ठीक है, नॉट द थर्ड क्लास, सॉरी, थर्ड स्टेट, ओके, थर्ड स्टेट। The middle class who became prosperous and access to the education and new ideas, नए नए आइडियाज से इनके पास थे, एजुकेटेड थे। अब देखिए क्या था कि जो पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, वर्कर्स थे, इन लोगों ने जो है काफ़ी रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, किसके खिलाफ में? जो हाई टैक्सेस हुआ करते थे, या सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो आया, फूड स्केसिटी, खाने पीने की चीज़ों की कमी होना, महंगाई के अगेंस्ट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करा। लेकिन उस विद्रोह को वो बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जो प्रोग्राम्स होते हैं, हाउ टू प्लान आउट, एंड पैसे की कमी, मींस एंड द रिसोर्सेज की कमी, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ द मनी एंड अदर रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स, मींस एंड ऑल, ये रिवोल्ट को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो मिडिल क्लास जो था वो आके आया, उसके पास पैसा भी था, उसके पास दिमाग भी था, ठीक है। तो एजुकेटेड लोग थे और सोचते थे, वे अच्छे विचारधाराओं के लोग थे और समाज में एक चेंज लाते थे। और वो चेंज क्या था? इट वाज अगेंस्ट द प्रिविलेज क्लास। कि प्रिविलेज क्लास, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो इसलिए उसको हर तरह का जो है प्रिविलेजेस मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे। उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था मिडिल क्लास के हिसाब से। तो मिडिल क्लास took a full scale measure and helped the people to bring out the changes in the social and the economic status, fine। तो दे अर्न द मनी, इन लोगों ने पैसे भी कमाए, मिडिल क्लास के लोगों ने, ये ठीक है, कैसे कमाए? बल जो इवन लेबर्स जो थे, लेबर क्लास के भी थे, उनके पास कुछ आइडिया है, कुछ हिम्मत उन्होंने जोड़ी, और थर्ड स्टेट के ही लोग थे। इन्होंने छोटे बड़े बिजनेस करने शुरू करे, ओवरसीज ट्रेड, जो भी उन्होंने, मैन्युफैक्चरर्स भी थे, अपने आप इन्होंने प्रोड्यूस भी किया सामान को, और इस सामान को कहाँ बेचा करते थे? समुद्री यात्रा द्वारा, ठीक है, ओवरसी ट्रेड, सामान का उत्पादन करना, जैसे वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है, उसको देश विदेश में बेचना। फिर देश में ही जो अमीर वर्ग था उनको अपना ये सामान बेचना। तो मिडिल क्लास जो था वो बेसिकली लीड ट्रेडर्स हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड ऑल, इन लोगों का एक समूह था। And they were educated, and they believed that no group of the society should be privileged। किसी को अगर कोई पद दिया जाए तो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाए, ऐसी विचारधारा के लोग जो थे वो फ्रांस में सामने आए मिडिल क्लास में, ठीक है। मिडिल क्लास के कई लोग ऐसे ग्रेट थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, ठीक है, समाज के महान फिलोसफर्स थे, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार हो। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जॉन लॉके, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये बहुत बड़े फिलोसफर्स थे जिन्होंने दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया। इनके आइडियाज़ से और लोग भी समाज में काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। अकॉर्डिंग टू देम द सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम and equal laws and the opportunities to all।
ये कुछ ग्रेट फिलोसफर्स थे जिनका कहना था कि किसी भी इंसान को पोजीशन दी जाए तो उनके मेरिट के अनुसार दी जाए। तो जॉन लॉकी जो थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इंग्लिशमैन थे, ठीक है। और इन्होंने किताब लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नर, ठीक है। जो इन्होंने किताब लिखी, उसमें इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया किस बात को लेकर, दैट ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। मतलब कि जो किंग के पास जो है अनलिमिटेड जो पावर थे, ये उसके खिलाफ थे और उसके अगेंस्ट इन्होंने जंग लड़ी। अब मतलब अपना विचार लोगों में इन्होंने व्यक्त किया। तो इस तरह से ग्रेट फिलोसोफर्स जो बातें कहा करते थे, तो लोगों को भी वो इनकरेज करते थे, लोग इनकी बातों को मानते थे और उसी के बेस पे फिर आगे लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। फिर एक और बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थिंकर है, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। अब इन्होंने भी एक किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने प्रपोज किया एक समाज ऐसा हो, जहाँ पे ऐसी सरकार हो, जो डिवाइडेड हो थ्री पार्ट्स में, ठीक है। उनकी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज नहीं हो, वो डिवाइडेड हो। कैसे डिवाइडेड हो? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। He proposed the division of the power with the government between the legislative, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। आगे चल के यूएसए ने भी जो है इसको अडॉप्ट करा जब वो आज़ाद हुआ। 13 कॉलोनीज जो उनकी थी यूएसए की, ठीक है, जब उसको आज़ादी मिली ब्रिटेन से, तो उन्होंने इस मॉडल को एक्सेप्ट करा और इम्प्लीमेंट भी किया। अब आते हैं आपकी स्क्रीन पे रूसो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़े थिंकर थे और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री, फाइन, और हर इंसान जो है आज़ादी को लेकर ही पैदा हुआ है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधा भी हुआ है, एक चेन बनी हुई है। ही कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बिटवीन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड द पीपल, ठीक है। आम जनता, और जो आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि जो चुनेगी, उसके बीच के कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अलग अलग ये विचारधारा के लोगों ने समाज को इन्फ्लुएंस करा और इनकी बातों को जो था मिडिल क्लास बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे। कहाँ पर डिस्कस करते थे लोग? कॉफ़ी हाउस में मुलाकात हुआ करती थी लोगों की, है ना, और सैलून्स में बैठा करते थे, पार्क में मुलाकात होती थी और वहाँ पे लोग डिस्कस करते थे। अच्छा, न्यूज़पेपर्स होते थे एंड बुक्स वगैरह होती थी। जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन उनका इंटरेस्ट होता था, तो वो उनको पढ़ कर के ज़ोर ज़ोर से पढ़ कर के बताया करते थे कि हमारा समाज जो है वो किस तरह का होना चाहिए। जो एब्सोल्यूट मोनार्की जो है हमारी कंट्री में, फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का अंत होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें कहाँ पे हुआ करती थी? सैलून्स वगैरह में, या पार्क में, या कॉफ़ी हाउस में, ठीक है। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेस। तो लोग मिलते थे और लुई 16 के खिलाफत में लोग खड़े हो गए। अब आपके स्क्रीन पे जो है वो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, प्लीज़ ट्राई टू डू इट, दैट डिस्क्राइब द मिडिल क्लास इन 3 points, okay, 3 points, and write the name of the philosophers and their contribution, and what were the ideas of the philosophers, or where were the ideas of the philosopher. It was discussed intensively, fine. So just try to do these questions, okay, and keep on reading the NCRT book. Thank you, thanks a lot for listening. Take care of yourself. Thank you.